सभी प्यारे भाइयों, राम राम, नमस्ते। आज हमारे भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, मतलब देश हैं, चाहे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, या फिर पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे राजनीतिक चीज़ों में उथल पुथल ना चल रही हो, वहाँ पे विद्रोह ना चल रहा हो। चारों तरफ वही हाल है। अभी बीते दिनों में आपको तो पता है कि नेपाल में जो हुआ, वहाँ पे हर किसी को पता है। और 2024 5 अगस्त से लेकर अभी तक बांग्लादेश में जो हो रहा है, हर किसी को पता है। शायद ही कुछ लोग छूटे होंगे जिन्हें नहीं मालूम है। जहाँ पर शेख हसीना तो जो है उनके ऊपर हमला तो लेकर और जो है हिंदू मंदिरों को तोड़ना फोड़ना, हिंदू धर्मों पे नुकसान पहुंचाना, हिंदुओं पे नुकसान पहुंचाना। अभी जो है एक नया मुद्दा, मतलब नया मुद्दा क्या बोले हम, नया विद्रोह चालू हुआ है बांग्लादेश में, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे है। अभी बांग्लादेश में जो हिंसा बढ़ती है, उसके पीछे एक ही रीज़न है कि मतलब प्रदर्शन के दौरान एक स्टूडेंट लीडर था जिसे गोली मार दी जाती है। गोली मारने बाद जब उसका इलाज हो रहा था, इलाज होने बाद जो है न्यूज आता है कि उसकी जो है मृत्यु हो चुकी है। अब ये मृत्यु वाली जो न्यूज आती है, ये न्यूज आने बाद बांग्लादेश में और भी ज़्यादा हिंसा भड़क चुकी है और भी लोग रोडों पे उतर चुके हैं और वहाँ पे भारी मात्रा में नुकसान पहुँचा रहे हैं। उसी चीज़ से जुड़े हम बात कर रहे हैं। इस स्टूडेंट का नाम था उस्मान बिन हादी। अब ये जो है स्टूडेंट का प्रमुख नेता था, जिसे गोलियों से घायल होने के बाद मौत हो जाती है। अब ये मौत होने बाद देश भर में बड़े पैमाने पर विद्रोह भड़क जाता है। हादी इनकलाब मंच के एक प्रमुख नेता थे और वे राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति थे। उनकी मौत के बाद कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले लिया है। द यूनाइटेड नेशन इन बांग्लादेश। अब हम बात करें अगर इस विद्रोह में क्या क्या चीज़ें हुई हैं और इसमें जो है किन किन चीज़ों तो ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, तो उसकी हम बात करें तो कई प्रदर्शनकारी पत्रकारिता जो जहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह छपता है, उसे जो है जला दिया गया है। विदेशी दूतावासों प्रतिनिधियों के घरों पर पथराव और हमला भी किया गया। जैसे बहुत सारे विदेशी जो है दूतावास हैं, उन पे जो है हमला हुआ है, पथराव हुआ है। हिंसा में कई लोगों की शारीरिक चोटें, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई है। अब यह सब राजनीतिक मानवाधिकार संकट के रूप में देखा जा रहा है और केवल एक साधारण विरोध प्रदर्शन के रूप में नहीं। वही हम बात करें, यूएन ने मानवाधिकार प्रमुख ऑल्टर टर्क का बयान है कि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ऑल्टर ट्रस्ट ने जिन बातों पर जोर दिया है वे इस प्रकार है कि शांति और संयम बनाए रखें। उनका मानना है कि शांति और संयम बनाए रखें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रतिशोध और बदला हिंसा को और बढ़ाएगा और सभी के अधिकारों को कमजोर करेंगे। हत्या की निष्पक्ष जांच हो। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से कहा कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या के पीछे के हमले की त्वरित, निष्पक्ष, गंभीर और पारदर्शी जांच सुनिश्चित होनी चाहिए। जिम्मेदार लोगों को कानून के भीतर पकड़ा जाए। दोषियों के खिलाफ न्याय प्रक्रिया और जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी अपील किया जाए। स्वतंत्र और मानवाधिकार की बात करें तो उन्होंने कहा कि सभाओं की शांति से, सभा व्यक्तियों की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा जैसे मौलिक अधिकारों को सभी के लिए सुरक्षित जाना चाहिए। उन्होंने सभी पक्षों से बर्बरता से बचने और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया है।
अभी मैं बात करूं, अभी बांग्लादेश में कोई गवर्नमेंट नहीं है, अंतरिम गवर्नमेंट है। जैसे हमारे यहाँ होता है कि हमारे यहाँ क्या हम बात करें, जब वहाँ से जो है शेख हसीना पे हमला होता है, शेख हसीना वहाँ से भारत में चली जाती हैं। उसके बाद जो है मोहम्मद यूनुस को वहाँ अंतरिम सरकार बनाया जाता है। फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव होने वाला है, लेकिन इस चुनाव से पहले ये माहौल जो है बहुत सारी चीज़ें बदलने वाला है। भारत बांग्लादेश का रिश्ता ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है और ये माहौल जो है और ज़्यादा बिगाड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि जो दूतावास हैं वहाँ पे पथराव, वहाँ पे तोड़फोड़ और ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है और ज़्यादा दोनों देशों के बीच में जो है दुश्मनी पैदा किए जा रहा है। ये चीज़ें जो है हद से बाहर होते जा रही हैं और इस पे लेकर अब देखते हैं भारतीय गवर्नमेंट क्या सोचती है, क्या निष्कर्ष निकालती है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में भारत विरोधी अब्राम संगठन और कुछ विचारधारात्मक समूहों द्वारा हिंसा भड़काई गई थी। धर्म और राजनीतिक मतभेदों के कारण हिंसा समुदाय, पत्रकार और सांस्कृतिक समूहों को निशाना बनाया गया, जिसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं। अगस्त 2024 में अब तक राजनीतिक अशांति और हिंसा में दर्जनों लोगों की मौत और घायल होने के मामले रिपोर्ट में सामने आ चुके हैं। हाल ही में हिंसा की ताज़ा घटनाओं की बात करें तो पथराव, कार्यालय आग और भीड़ हिंसा शामिल रहा है। तो मैंने वही चीज़ें आपको बताया कि वहाँ पे जो हिंदू हैं, जो हिंदू मंदिर हैं, जो हिंदू लोग हैं, उन पे ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे उतना अधिक मात्रा में नहीं है। वहाँ पे वो अधिक मात्रा में नहीं है। अभी हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम बहुत सेफ हैं, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम बहुत सेफ अवस्था में है, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं तो हिंदू मंदिरों तो हिंदू परिवार तो हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें जो है उनके ऊपर पथराव किया जा रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है, मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन देखते हैं भारतीय गवर्नमेंट इसे लेकर क्या सोच रही है और क्या जो है निष्कर्ष बाहर निकालती है, क्या उपाय बाहर निकालती है। आने वाले टाइम में जो भी आता है उसे लेकर हम फिर बात करते हैं। बहरहाल अभी लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एवरीवन।